बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका लॉ का नॉलेज इंक्रीज़ हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में क्या फ़र्क है। लॉज को आपने दो टाइप्स में तकसीम किया हुआ है, एक सब्सटेंटिव and the next one is procedural। इनमें सिविल लॉज भी शामिल होंगे और क्रिमिनल लॉज भी शामिल होंगे। दोनों में सब्सटेंटिव क्या होते हैं? सब्सटेंटिव लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो हमें राइट्स देते हैं, लाइबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं और फिर उनकी रेमेडीज़ बताते हैं। अगर आप बात करें क्रिमिनल मामलात की तो ये बताते हैं कि कौन सा ऐसा एक्ट जो है वो क्राइम है और उस क्राइम की पनिशमेंट क्या है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि कौन कौन से लॉज जो हैं वो सब्सटेंटिव हैं तो वो हो सकते हैं पाकिस्तान पीनल कोड, एंटी टेररिज्म एक्ट, कंट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये क्या है? ये प्रोसीजरल लॉज हैं। ये हमें बताते हैं कि किस किस बंदे को कौन कौन सा राइट हासिल है और उस राइट के लिहाज से दूसरे बंदे पे क्या क्या लाइबिलिटीज़ बनती हैं, और अगर कोई राइट वायलेट करता है तो फिर उसकी रेमेडी क्या होगी। क्रिमिनल मामलात को अगर आप देखें तो कौन कौन सा एक्ट जो है वो क्राइम है और उस क्राइम की क्या पनिशमेंट है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जो सेक्शन 302 है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके मुताबिक अगर कोई कत्ले अमद सर अंजाम देता है तो उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा है फांसी। तो ये दोनों चीज़ें उसमें डिफ़ाइन कर दी कि एक बंदा अगर कत्ले अमद करता है तो उसकी सज़ा फांसी है। अब उसको फांसी तक कैसे पहुंचाना है ये डिफ़ाइन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम को डिफ़ाइन कर दिया और उसकी पनिशमेंट को डिफ़ाइन कर दिया। अब उसके ख़िलाफ़ FIR कैसे होगी, कौन से थाने में होगी, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्ज कैसे फाइनल होगा और फिर कोर्ट अपनी कार्रवाई कैसे करेगी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रोसीजर में। तो प्रोसीजरल लॉज वो हो गए कि जहाँ पे आपको प्रोसीजर बताया जाए। प्रोसीजर किस चीज़ का? कि अगर आपका कोई राइट वायलेट हुआ है तो आपको ये प्रोसीजर बताया जाए कि आपने उसकी रेमेडी कैसे हासिल करनी है। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई क्राइम हुआ है तो आपने उस मुजरिम को कैसे जो है वो फांसी के फंदे तक लेकर जाना है या उसकी पनिशमेंट तक लेके जाना है। फांसी के फंदे वाली बात सिर्फ 302 वाली है, ये ना समझ लेना कि सारे क्राइम में फांसी वाली सज़ा होती है। तो कैसे आपने मुजरिम को सज़ा तक लेके जाना है, तो ये हमें बताएगा प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ में आ जाता है सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इनका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो सब्सटेंटिव लॉ है वो राइट्स और लाइबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करता है और जो प्रोसीजरल लॉ है वो प्रोसीजर बताता है कि कैसे आपने अपने राइट्स के वायलेट होने पर रेमेडी हासिल करनी है। तो अगर जहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी उसकी 302 की, तो 302 में अगर कोई बंदा कत्ल कर लेता है तो यहाँ पे सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये जी कत्ले अमद है और इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा फांसी है। तो प्रोसीजर हमें बताएगा कि FIR किस थाने में होगी, कौन उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, कैसे मुजरिम को अरेस्ट किया जाएगा, कैसे उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कहाँ पे रिमांड मिलेगा, कहाँ पे उसका ट्रायल शुरू होगा और कैसे उसको सज़ा सुनाई जाएगी और कैसे उसकी सज़ा एग्जीक्यूट की जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें बताता है प्रोसीजरल लॉ। जो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
जस्टिस। तो ये दोनों जो हैं इनके ऑब्जेक्ट के लिहाज से ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो आज हमने पढ़ा कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये जो लेक्चर था ये उसी की एक बेस के लिए मैंने बनाया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शुरू करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मुफीद